आप लोग को ये सवाल पूछा जाता है कि जो मेंडल है उसने जो गार्डियन ट्री के लिए कितना जीन दिया। तो जीन अगर आपसे पूछा जाए ये रिंग में तो जीन कितने दिया था जी? जीन 1, जीन 4, जीन 5 और जीन 7 दिया, राइट। अब इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि जो जीन नंबर 1 है, जो जीन नंबर 4 है और जीन नंबर 5 है और जीन नंबर 7 है, वो इनके लिए कौन कौन सा जो पी है जो गार्डियन ट्री उसका कौन कौन सा इसका जो कैरेक्टर्स है वो उस पर लोकेटेड है। तो मैं आपको यहाँ पर बताया कि पॉड शेप है और फ्लावर का पोजीशन है और स्टेम हाइट है, इसके लिए जीन नंबर 4 रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जो पॉड शेप है और पॉड कलर है और जो स्टेम हाइट है, इनके लिए जो इनका जो कैरेक्टर्स होता है ये आपको जीन नंबर 4 पर लोकेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट है, आपको मैं बताया था चाहूँगा कि जो पॉड का कलर है उसके लिए आपको जीन नंबर आपको 5 रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आपको बताना चाहेंगे तो जो सीड शेप है उसके लिए जो जीन नंबर है वो 7 रिस्पॉन्सिबल है और क्रोमोसोम नंबर जीन नंबर जो 1 है वो आपको सीड कलर, फ्लावर कलर, इसके लिए आपको जीन नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको कभी कभी नीट में अगर सवाल पूछ दिया जाए कि जो मेंडल की जो गार्डियन ट्री के जो सीक्वेंस थे वो जीन के सीक्वेंस थे वो क्या क्या थे, तो आपको याद रखना है जीन 1, जीन 4, जीन 5 और जीन 7, आपको ये चीज याद रखना है। और नेक्स्ट है कि जो मेंडल उसने कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का यूज किया था गार्डियन ट्री का, तो आपको याद रखना है कि मेंडल ने गार्डियन ट्री के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को इन्होंने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट यानी कि अपने रिसर्च पर। पहला क्या हो गया, पॉड शेप हो गया, पॉड कलर हो गया, सीड शेप हो गया, सीड कलर हो गया, फ्लावर कलर हो गया, फ्लावर पोजीशन हो गया और स्टेम हाइट हो गया। और उसके बाद ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है कि इनमें आप उसको कंपेरिजन कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग यानी कि आप टॉल और ड्वार्फ को कंपेरिजन कर सकते हैं, राइट। कर सकते हैं कंपेरिजन कि जो पेड़ है एक लंबा है, एक पेड़ वो क्या है छोटा है, कौन है, तो आप उसको कंपेरिजन किसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, राइट। तो मेंडल ने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उसमें आपको एक डोमिनेंट ट्रेट दिए उन्होंने और दूसरा क्या लेगा रिसेसिव ट्रेट दिए, राइट। तो जो पॉड से जो पॉड का जो शेप है उसका डोमिनेंट ट्रेट क्या हो जाएगा पुल, यानी कि जो पॉड का जो शेप है वो क्या है पुल है। और दूसरा लिया उन्होंने जो रिसेसिव ट्रेट वो क्या है कैस्टिटी का मतलब थोड़ा सा खिंचता हुआ, राइट। उसके बाद जो है आपका जो पॉड का जो कलर है वो डोमिनेंट ट्रेट में क्या होगा ग्रीन लिया उन्होंने और रिसेसिव ट्रेट में उन्होंने क्या लिया था येलो लिया, राइट। ये याद रखना। उसके बाद सीड का शेप का हम देखें तो सीड का जो शेप का जो डोमिनेंट ट्रेट था वो राउंड था और आपको जो रिसेसिव ट्रेट था वो क्या था रेड का मींस पिच का हुआ, राइट। उसके बाद आप सीड कलर की बात करें तो सीड कलर कैसा लेकिन का सीड का कलर का जो डोमिनेंट ट्रेट था वो येलो था और रिसेसिव ट्रेट क्या था ग्रीन था, राइट। उसके बाद हम आएंगे फ्लावर कलर। तो जो फ्लावर का जो कलर था उसमें जो डोमिनेंट ट्रेट था वो वायलेट था और जो रिसेसिव ट्रेट था वो कैसा था जी व्हाइट था, याद रखना है। उसके बाद आपका जो फ्लावर का पोजीशन है तो फ्लावर का पोजीशन डोमिनेंट ट्रेट में उन्होंने लिया था एक्सियल और रिसेसिव ट्रेट में क्या लिया था उन्होंने टर्मिनल लिया था, ये याद रखना है आपको। और स्टेम हाइट में आपको याद रखना है, जो सबको याद रखना चाहिए कि स्टेम हाइट जो गार्डियन ट्री का मेंडल ने सिलेक्ट किया था जो डोमिनेंट ट्रेट था वो क्या था टॉल था और जो रिसेसिव ट्रेट था वो क्या था ड्वार्फ, राइट। कोई दिक्कत क्या होता है